बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली तलब किया गया था। इस बीच निगम बोर्डों को लेकर बीजेपी और जदयू ने आपस में सारे पद बांट लिए। जीतन राम मांझी ने आंख दिखाई तो 1-2 पद उन्हें और 1-2 पद चिराग पासवान को मिला, पर पूरे बोर्ड कमेटी में कहीं भी उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं मिली। इस बीच नीतीश कुमार आनन फानन में दिल्ली गए थे, पर वहां से बैरंग ही लौट आए। नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी ने अपनी सहमति तो जता दी, पर सीटों के बंटवारे में दोनों में पेच फंस गया। नीतीश कुमार कम से कम बीजेपी के बराबर सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा आप होंगे तो आपसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। इस बार एनडीए में जितने भी घटक दल हैं वे बीजेपी के सहारे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी या फिर अब नीतीश को आंख दिखा रहे चिराग पासवान। ऐसे में जदयू ने भी किसी भी प्रकार की हड़बड़ी नहीं दिखाई है। जदयू में तो कई सारे नेता ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, पर बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार अभी भी असमंजस की स्थिति में है। खबर के अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कम से कम 110 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसको लेकर विधानसभा सीटों को भी चिन्हित किया गया है। इतनी ही सीटों पर बीजेपी भी चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में 220 सीटें सीधे भर जाती है और बच जाती है 23 सीटें। अब इन 23 सीटों में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना है। चिराग पासवान का फंडा है कि उनके पास फिलहाल 5 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में 30 विधानसभा की सीटें तो उनकी बनती ही बनती है, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान के इस शर्त को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के कोटे की सीट काटना चाहती है। पर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान के लिए एक भी सीट जदयू नहीं छोड़ेगी। बिहार में एनडीए के घटक दलों में बीजेपी के बाद जदयू का संगठन सबसे ज्यादा प्रखर नजर आ रहा है। इस बार जदयू और बीजेपी में कम से कम 30 से 35 सीटों की अदला बदली भी होनी है, जिसको लेकर दोनों दलों के बीच आपसी सहमति बन गई है। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और यह नीतीश कुमार की 10वीं पारी को बिहार की जनता की सहमति मिलनी है। पर महागठबंधन ने जिस तरह से कई सारी योजनाएं, जिसमें 2500 रुपये वाली माई बहन योजना, आम आदमी से जुड़े स्मार्ट मीटर तथा करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया है, जातीय गणित को आम आदमी से जोड़ा है, ऐसे में एनडीए की राह इस बार आसान नहीं दिख रही। हालांकि महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तानातानी चल रही है, पर सबसे ज्यादा तानातानी तो एनडीए के बीच चल रही है। इस बीच बड़ी खबर है कि सीटों के बंटवारों पर आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण अमित शाह का बिहार में प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री सिवान आ रहे हैं और उससे पहले नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके फॉर्मूले पर एनडीए सीटों का बंटवारा कर ले और उनके चेहरे को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए घोषित कर दे। अब राजनीति में संभावनाएं समाप्त होती नहीं और ऐसे में नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक का बीजेपी भी इंतजार कर रही है। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।